नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में अपराध के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी अरविंद साहनी को मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ वैशाली जिले के चिंतामणिपुर इलाके में देर रात हुई, जब पुलिस को खबर मिली कि अरविंद साहनी अपने साथियों के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और इलाके की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद अरविंद साहनी और पुलिस में आपसी फायरिंग हुई, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो ढेर हो गया। इस ऑपरेशन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। नीतीश सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता ने ये साबित कर दिया कि अब बिहार में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की ये मुहिम कानून के राज की पुनः स्थापना की दिशा में एक सशक्त कदम है। आपको बता दूं कि अरविंद साहनी उत्तर बिहार के कई जिलों में गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल हो रखा है। वो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सोना लूट कांड का मास्टरमाइंड भी था। बिहार पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो वहीं जवाबी फायरिंग में एसटीएफ का एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसके तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया और इलाके में तलाशी अभियान को चलाया। साथ ही वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये एक सख्त कदम है, जो आगे भी जारी रहेगा। बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखा रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, चाहे गैंगवॉर हो, लूटपाट की घटनाएं या फिर संगठित अपराध। हर स्तर पर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही के दिनों में कई एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आई, जहां पुलिस ने न सिर्फ तेजी से जवाब दिया बल्कि अपराधियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि अब बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस विभाग को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और सीएम नीतीश कुमार खुद कानून व्यवस्था पर सख्त निगरानी बनाए हुए हैं। थानों से लेकर जिलों तक हर स्तर पर अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आम जनता खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। इससे सरकार की मंशा भी साफ हो जाती है कि अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत न सिर्फ बड़े अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी सक्रियता, असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी बिहार के सारण जिले के छपरा में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां एनकाउंटर में 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां को गोली लगी थी और दूसरा कुख्यात अपराधी रंजीत सिंह को भी गोली लगी थी। दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके बाद सीनियर एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने जानकारी देते हुए बताया कि सारण पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई की है और इसी कड़ी में पटना से भी ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया था, जहां अपराधी रोशन शर्मा का एनकाउंटर कर दिया गया। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी रोशन शर्मा पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। तो वही बताया जा रहा है कि रोशन शर्मा के खिलाफ पटना के कई थाना क्षेत्रों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें बैरिया 0 माइल बस स्टैंड पर चलती बस में कृपानाथ शर्मा नाम के चालक की गोली मारकर हत्या, कुमरार में रॉकी नाम के युवक को चाकू मार और एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात शामिल है। पुलिस के इस नए तेवर से एक और जहां राज्य की आम जनता में सुरक्षा की भावना और विश्वास बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। अब साफ संकेत है कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं आपको बता दूं कि बिहार में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत
अब किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, अपराध को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि एक और जहां तमाम राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं एनडीए सरकार अपनी प्राथमिकताओं को समय समय पर जनता के सामने स्पष्ट कर रही है। सरकार ये लगातार दिखा रही है कि चुनावी माहौल में भी कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देश भर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अपराध को रोकने के लिए कई नई योजनाएं चला रही हैं। बिहार में भी हाल के दिनों में अपराध की कुछ बड़ी घटनाओं के बाद एक बार फिर से जंगल राज की चर्चा तेज हो गई थी। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई और एनकाउंटर जैसे तेज एक्शन ने इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि अब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को नहीं बरता जाएगा। चाहे संगठित अपराध हो, गैंगस्टर हो या फिर स्थानीय असामाजिक तत्व, सब पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। जनता भी अब इस सख्ती को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है और सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता पर भरोसा जता रही है। बिहार अब कानून के राज की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और इसका श्रेय जाता है जीरो टॉलरेंस नीति को, क्योंकि बिहार में जो बदलाव आया है वो जनता को आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस कार्रवाई के बाद से अपराधियों में खौफ का माहौल है और ये संदेश साफ है कि अब कानून को चुनौती देने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है और आने वाले समय में अगर कोई भी अपराधी ये सोचकर अपराध करता है कि वो बख्शा जाएगा, इसके लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति तैयार है। साथ ही सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ नए कानून को लेकर आ रही है, जिससे जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और उसी कड़ी में सरकार लगातार प्रयासरत है कि बिहार की जनता सरकार और पुलिस प्रशासन पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में ये सभी तैयारियां पार्टी को कितना फायदा करवाती है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।